जो महान शख्सियत उपस्थित हुई हैं, उनका परिचय देते हुए मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच में विपिन शर्मा जी मौजूद हैं। पहले तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब इनका जो परिचय है, अगर वो मैं देने लगूं तो शायद पूरा दिन लग जाएगा और उनका परिचय जो है और उनकी उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई नहीं जा सकती हैं। तो विपिन शर्मा जी YouTube में सर्वप्रथम जो है विपिन शर्मा ऑन फिजिक्स के रूप में जो है वो जाने जाते हैं, और उससे भी पहले जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और हमारे स्कूल के लिए जो सबसे अमर शहीद मेजर सुधीर कुमार वालिया राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय बनूरी में जो ये उपस्थित हुए हैं, तो इनको जो है इंदिरा गांधी अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया गया। और एम्स में एज ए टीचर ये फर्स्ट रैंक जो है इन्होंने लिया है, तो इसके लिए भी इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं। और 16 टाइम 16 बार इनको स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको सम्मानित किया गया है। यानी 16 टाइम जो है इनको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं। ये भी बहुत बड़े इनके लिए सम्मान की बात है, और हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि इतने बड़े जो महान शख्सियत आज हमारे बीच में उपस्थित हुई है। प्यारे बच्चों, विभिन्न स्कूलों में लगभग 150 से 200 स्कूलों के बीच में इन्होंने सेशन किए हुए हैं, मोटिवेशनल सेशन किए हुए हैं। इन्होंने ये मोटिवेशनल सेशन जो है इन्होंने छोटे मोटे स्कूलों में नहीं किए हुए हैं, इन्होंने ऐसे बड़े बड़े महान स्कूलों में जो है, ऐसी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, और बिशप कॉटन जैसे और रूथ कैंपस जैसे ऐसी महान यूनिवर्सिटियों में जो है इन्होंने सेशन किए हुए हैं, जहां पर सेशन करने के लिए इनको विशेष रूप से जो है वो आग्रह किया जाता है, बुलाया जाता है। इनका समय इतना कीमती होता है कि वहाँ पर जाने के लिए जो है इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ये आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैं इनकी शख्सियत, इनकी काबिलियत और इनकी इंट्रोडक्शन जो है अगर देने लगूँ तो मेरे पास शब्द कम है। तो मैं चाहूँगा ये हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं श्री विपिन शर्मा जी, कृपया मंच पे आएँ और हमारे बच्चों को जो है मार्गदर्शन दें और अपने अनुभव, और आपने जो है इतने अच्छे मोटिवेशनल जो है बच्चों को जो लेक्चर्स दिए हैं, जिनकी बदौलत जो है आज बच्चे जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ना जाने किन उच्च पदों पर जो है पहुंच चुके हैं। तो आज जो है क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने के लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं आज आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन आज खुद जो है, जैसे कई बार बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो आज हमारे विद्यालय प्रांगण में खुद जो है ज्ञान रूपी सागर, ज्ञान रूपी गंगा जो है आज हमारे प्रांगण में पहुंच चुकी है। तो हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से किया जाए इनका जोरदार तालियों के साथ। अब मैं मंच पर जो है परम आदरणीय श्री विपिन शर्मा जी को जो है मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले क्या बोलें, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ब्रेकफास्ट नहीं किया लगता आज का, है ना? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने जो ये बोला इतना कुछ मेरे बारे में, शायद ये शब्द मेरे लिए बहुत भारी हो जाते हैं इसको जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आई बिलोंग टू यू। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। कैसा लगा? खुश नहीं हो आप लोग? क्लैप नहीं करोगे एक सरकारी स्कूल के लिए?
तो जो आप ये क्लैप करते हैं ना 1 2 चा चा चा, दिस इज़ अ बीट, इसको बीट बोलते हैं, ठीक है। ये बीट है, ये फिज़िक्स में होती है। एनीवे, मेरा मकसद क्या है, मुझसे बहुत बेहतरीन टीचर जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते किसी कारणवश, हर गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में, वो जो टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, ये जितने भी सम्मान मिलते हैं, शायद मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो मेरा बाय चांस 3-4 साल लगातार टॉप रैंक्स आते गए। तो उस वक़्त मिनिस्ट्री होती थी एक, ह्यूमन रिसोर्सेज MHRD, तो उसमें वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने स्टडी कर लिया मेरे को, तो मैं नज़र आ गया। अदरवाइज़ बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो मुझसे बहुत बेहतरीन हैं, और ये सब कुछ उन टीचर्स को समर्पित है। हाउज इट? मेरा ये मानना है कि हम सब टीचर्स में एक विद्यार्थी होता है। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम अपने अंदर के विद्यार्थी को पढ़ा रहे होते हैं, और वो जो अंदर का विद्यार्थी क्लास में, कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी वेवलेंथ मैच कर जाती है, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा टीचर है ना। और जब नहीं मैच करती तो शायद हमें लगता है कि ये सर हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे इस जगह पे एयर क्वालिटी इंडेक्स एक जैसा है, ओके। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आप कांगड़ा की पावन धरती पे रहते हो। पहले तो कांगड़ा की पावन धरती को कोटि कोटि नमन। यहाँ आते ही एक अलग सा जोश आता है, यहाँ आते ही कैप्टन विक्रम बत्रा की याद आती है, यहाँ आते ही सौरभ कालिया साहब की याद आती है, जिन्होंने देश के लिए छाती पे गोली खाई, पीठ पे नहीं। शायद आपको याद होगा, है ना। उन शहीदों को कोटि कोटि नमन। आपके स्कूल का जो नाम है वो भी एक अमर शहीद के नाम से है, तो यहाँ से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये बड़े बड़े शीशे वाले जो स्कूल्स होते हैं ना, इनसे लाल बहादुर शास्त्री नहीं आए। ये बड़े बड़े शीशे वाले स्कूल से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं आए, S.J. शंकर नहीं आए। वो सरकारी स्कूलों से आए हैं। सरकारी स्कूल की मिट्टी से देश की खुशबू आती है। ये बड़े बड़े स्कूल, शीशे वाले, एयर कंडीशन, वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो उनका एक ही एम होता है कि मैंने तो कनाडा जाना है। और हमारा एम क्या होता है? फौज में जाना है सर, हिमाचल पुलिस में जाना सर, IIT में जाना सर। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग उस तरह की होती है। हम वो विद्यार्थी हैं ना जो शादियों में भी स्कूल यूनिफॉर्म अटेंड करते हैं और उनके पास हर घंटे के बाद कपड़े बदलने को होते हैं। मैं भी उस स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे पास भी खाकी पैंट सफ़ेद शर्ट होती थी और वही पहन के मैं शादी भी अटेंड करता। होते ही नहीं थे स्कूल उस वक्त। आप तो कितने लकी हैं। मैं जब प्रिंसिपल साहब के रूम में कल बैठा था तो मल्टीमीडिया पे आपकी क्लास चल रही थी। इट इज़ अ वंडरफुल रेवोल्यूशन जो हमारे देश में एक शिक्षा में क्रांति आ गई और शिक्षक भी उसी के अनुरूप आपको एक उच्च स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं, है ना। मेरे पास कल +2 के स्टूडेंट्स थे। मैं चाहूँगा 5-6 बच्चे गर्ल्स, 5-6 बच्चे बॉयज़ वो ज़रूर आए मेरे पीछे जल्दी से।
आ गया सर बुलाने की। +2 साइंस के बच्चे जो कल मुझे मिले थे, हैं बैठे? खड़े हो जाओ जल्दी से। अरे यार इनिशिएटिव लेते होते इसी को, ये लड़की लीडर बनेगी, आजा बेटा। सभी लोग आओ, बॉयज भी, आप भी आओ, 3-4 बॉयज भी आओ, 3-4 गर्ल्स। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, बहुत छोटी सी। सभी आ जाओ, और भी आ जाओ। आप में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात। मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर होते थे, सुनने वाली बात है। एक हमारे सर रिटायर हुए, मिस्टर बलदेव सहाय, तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते थे मास्टर हंसराज। उस वक्त जब हम पढ़ते थे, पीछे आ जाओ मेरे साथ, उस वक्त जब हम पढ़ते थे ना स्टूडेंट्स, तो पहले पटाखा लगता था, ओके, और फिर उसके बाद हमें बुलाते थे, वो आशीर्वाद मानते थे हम लोग। आजकल तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमारी जितनी धुलाई हुई है किसी की नहीं हुई, और जिस बच्चे की धुलाई होती है ना उसी को नेशनल अवार्ड मिलता है। अब एक ऐसा किस्सा छोटा सा सुनाता हूं आपको। इनिशिएटिव की बात है, इस बिटिया ने इनिशिएटिव लिया तो आप लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया। सड़क के ऊपर ना जब ट्रक पंचर होता है तो वो पत्थर लगा देते हैं ना, और फिर वो टायर बदलते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो पत्थर दिखता नहीं है। वो पत्थर का जो साइज होता है ऑलमोस्ट कार के बम्पर के बराबर से होता है, बोनेट बम्पर जो नीचे है, तो वो हेड ऑन कोलिजन होता है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, तो मैं पत्थर जरूर हटाता हूँ। तो मुझे एक बंदा बोलता है तेरे को क्या लगी है? मैं कहा यार मेरे को दिख गया, किसी को नहीं दिखा वो तो गया ना। अब जैसे मैं आपके स्कूल में आ रहा हूँ तो मुझे 9-10 पे पहुँचना है, तो रास्ते में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए तो कितने लोगों का समय खराब होता है ना। तो ये इनिशिएटिव लेना बड़ा ज़रूरी है। तो जब मैं पढ़ता था 7वीं कक्षा में, तो मास्टर हंसराज जी जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर थे, बड़ा प्यार भी करते थे और धोते भी अच्छा थे, है ना। मेरे को बोलते खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। एक लड़के ने शरारत से बोल दिया कि सर ये गाना गाता है। ऐसे ही होता नहीं आपस में पिटवाने वाले। पहले मेरे 2 पटाखे मारे उन्होंने, माइक पकड़ा दिया जैसे सर ने मुझे पकड़ाया, बोलता गाना सुना। अब मेरे को ना आए, कैसा लगेगा आपके 2 पटाखे लगे हो और आपको बोलो गाना सुना, है ना। और वो पंजाबी में बोलता रखा एक और तेरे। मैं कहा नहीं सर मैं सुनाता हूँ। जब हम बहुत छोटे होते थे तो एक टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम आता था चित्रहार, तो वहाँ पर हमने एक गाना सुन लिया। वो गाने हम लिखते भी होते थे, शौक होता था। तो मैंने ऐसे माइक पकड़ा और सर जो रिटायर खड़े होने वाले थे वो साथ में खड़े, इधर मास्टर हंसराज। जब मैं इधर देखा तो मैंने बोला, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैंने क्या बोला। मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। जैसे ही मैंने बोला ना अनुरोध पे, मेरी बाजू पकड़ ली। जैसे आपके वॉशरूम बना हुआ है ऐसे ही चले जाके 2 मारे। कहता तेरे को मैं अनुरोध करूंगा, तेरे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अब हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर होते थे वो शाम को पटियाला लगा के रखते थे। आपको पता ही है पटियाला क्या है ना। वैसे मेरे शहर का नाम है, जो पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हिंदुस्तान से गया, वो मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है, ओके। तो अभी एक लड़का मनीष गुप्ता चंद्रयान 3 में वो मेरा स्टूडेंट रहा है। कितना अच्छा लगता है। मेरे पढ़ाए हुए फेल भी हुए हैं। ये मैं सोचना कि मेरे पढ़ाए हुए चंद्रयान में फेल भी हुए हैं बेचारे, कहीं मोमोज भी बेच रहे हैं। तो उसके बाद मेरे को बोलता तेरे को मैं अनुरोध करूंगा। मैं कहा सर मेरे को तो गाना गा दिया। अब वो पटियाला लगा के रखते थे, तो उनके मुंह से कुछ स्मेल आई मेरे को।
अब जैसी ना कहते सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सूरज सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग श्याम, मंदिर में है मूर्ति नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम। चाहे गीता वाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। हाउज इट? ये क्लैप आपकी बीट है, 1 2 चा 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 1 2। मैं फिजिक्स टीचर हूं, IIT से बिलोंग करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत कुछ सीखता हूं। अब मास्टर जी बोलते हैं एक गाना और सुना, मैंने अच्छा गाया था। अब उनके मुंह से स्मेल आ रही थी, आपको पता है किसकी? तो जैसी संगत साधी है वैसा रूप, तो मुझे वही चीज नजर आ गई। मैंने गा दिया, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं पिलाई गई है, जहां बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। फिर पकड़ के मारे थप्पड़ दो, कहता तूने ये गाना भी मेरे पे गाया। तो मास्टर हंसराज ने उस दिन डिसाइड कर लिया कि तेरी तो आज मैं वोट लगा के छोड़ूंगा। मैं कहा मास्टर जी सर तो रिटायर हो रहे हैं, आप मुझे स्वर्ग लोक में पहुंचाओगे पीट पीट के। कहता तूने वो गाना गाना जो मुझ पर ना हो, पहला भी तूने अनुरोध उसके ऊपर, फिर बाद में तूने ये जो गा दिया मुझे दुनिया वालों। अब भाई मैं क्या करूं, मैं फंस गया। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, अभी मैं फिजिक्स के फॉर्मूले सुनूंगा फिर पता लगेगा। तो मास्टर जी ने जैसे ही मुझे मारा, मैंने कहा यार अब पटना तो है ही, बलि का बकरा। तो मैंने गाना गा दिया, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, बस यही बोला। कहता तूने मेरे बीवी के लिए गाना गा दिया, तो मेरा गाना हंसराज की हंसनी। लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा माइक का फोबिया खत्म हो गया। ओके, कहां से सीखा? स्कूल से। मास्टर जी ने, बच्चे ने मेरा फन किया, मजाक उड़वाया कि ये माइक पकड़ेगा, ऊट पटांग गाएगा, सुर ताल इसका बदलेगा, इसकी पिटाई और होगी, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेरा माइक फोबिया खत्म हुआ। तो जब भी आपको कोई चैलेंज करता है, उस चुनौती को स्वीकारो। कभी कभी आप मैथ्स के सम करते हो, मैथ्स से कितने लोगों को डर लगता है, इंक्लूडिंग टीचर्स? हाथ खड़ा करो, झूठ नहीं बोलेगा कोई। हाथ खड़ा करो, मैथ्स से कितने लोगों को डर लगता है? फिर देख लो, मैं कुछ बोल दूंगा फिर आप बोलोगे सर ने ऐसे क्यों बोल दिया। अब ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो कि मेरे को भी डर लगता है, मेरे को नहीं मार्क्स आते थे। चलो जिनका मैथ्स से डर नहीं लगता उनका टेस्ट लेते हैं आज। फिर मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं ना, तो आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, आपकी ड्राइविंग भी अच्छी नहीं है, आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, आपकी बायो भी अच्छी नहीं, आपकी हिंदी भी अच्छी नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? मैथ्स से हमारे ब्रेन के रिफ्लेक्शंस एक्टिवेट होते हैं। कोई भी आप टेस्ट लोगे यूपीएससी, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता ही होता है ना? तो फिर मैथ्स से डरना नहीं है डियर स्टूडेंट्स। श्योर? द ओनली वे टू बी परफेक्ट इन मैथ्स, रिवाइज फॉर्मूला है। मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। समझ आया? ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। और कभी कभी आपको जब कुछ समझ ना आए ना क्लास में, तो घर में एक बोर्ड लगाओ। क्या लगाओ? मार्कर वाला नहीं, चौक वाला। ठीक है, मार्कर वाले बोर्ड में जाइलिन होती है और वो 2-4 बार लिखो फिर खत्म हो जाता है, बड़ी इरिटेशन होती है। चौक वाला बोर्ड लगाओ और उस बोर्ड पे खुद को पढ़ाओ। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो आप। जो टीचर आपका सबसे फेवरेट है ना, बोलो कि उस टीचर का ऑरा मेरे अंदर आ जाए, उस टीचर का ऑरा मेरे अंदर आ जाए। फिर देखो आप उस टीचर जैसा पढ़ाने लग जाओगे। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी
जो आप बोलोगे अच्छा ये तुम सर ने भी नहीं बताई जो मैंने बता दी। जैसे माता रानी का जागरण होता है ना, तो कई बार रात को किसी में जोश आ जाता है ना माता जी का, इसी तरह से अगर आप दिल से जोड़ोगे बोर्ड के ऊपर तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी। कई बच्चों को फोकस करना नहीं आता, वो घर में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा, ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एकदम देखने लग गए ये पेड़ है कितना अच्छा, इस पे कौवा बैठा है, या कौवा क्या कर रहा है, आधा घंटा ऐसे ही देखते रहे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो यार। आप लोग कम से कम अपने लिए तो ऑनेस्ट हो जाओ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप रूम, कौवा नहीं, पंखा देख लिया, ट्यूबलाइट देख ली, होता है ना? इसका तरीका बताऊं? मैं खाली आपको प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी। बोल बोल के पढ़ो। क्या करो? हाउज इट? जब आप स्कूटर देखते हो ना, स्कूटर, स्कूटी या कार सड़क पे खड़ी होती है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो शोर करती है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पे चलती है तो स्कूटर के इंजन की आवाज़ आनी बंद आ जाती है, टायर्स के घिसने की आती है। इसी तरह से पहले बोल बोल के पढ़ो, जब कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी आपका अपने आप साइलेंस होता शुरू हो जाएगा। ओके? और कभी भी फ्रेश टॉपिक मत स्टार्ट करो, पहले जो पुराने वाला टॉपिक है ना उसको रिवाइज करो। यू गॉट इट? ये क्या है? AOS, आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप लाख ट्यूशन रख लो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। पहले आपको स्कूल जाना है, फिर कोचिंग जाना है। कोचिंग वाले क्या करते हैं अक्सर? वो स्कूल्स में आ जाते हैं, वो ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए और फिर वो शो करे कि ये हम बताते हैं। जो स्कूल के टीचर है वो करिकुलम में बंधे होते हैं, हम लोग सिलेबस से बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब अप टू 10th लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन +2 में आओगे तो लाइट डाइफ्रेक्ट्स, वो कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर कोई ऑब्स्टेकल मिल जाए तो लाइट बेंड हो जाती है, प्रकाश बेंड हो जाता है। तो अब 10th वाले बच्चे को बोलो कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, वो बेंड हो जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? स्कूल में तो हमें ये बताया, कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, एक कैंडल ली, उसमें 3 सुराख किए, फिर हमने देखा रोशनी दिख रही है, एक हिला दिया तो नहीं, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, होता है ना? नहीं, लाइट बेंड्स आल्सो, बट अप टू 10th हमें वही पढ़ना पड़ता है। ये हमारी लिमिटेशन है। लेकिन आपके पास लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले हमें एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बुक्स खरीदनी पड़ती थी, किसी के पास जाना पड़ता था। कोई ना कोई हर घर में शाम को 4 बजे के ऐसा अंकल आता था चाय पीने के लिए, लेकिन उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी। माँ क्या बोलती थी कि इस अंकल से थोड़ा पढ़ ले। मेरे घर में भी एक अंकल आता था, विद्यासागर, वो मुझे पीटता भी था, पढ़ाता भी था। बोलता सर आप बड़े पिटे हो। यस। तो मुझे पूछता, बता हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया, निष्क्रियता का नियम किसने दिया है? हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? बोलो, मेरे पास आ जाओ इधर। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको मास्टर हंसराज नहीं मिले, फिर होते तो आप आज रिसोर्स पर्सन बने होते, मॉर्निंग असेंबली एड्रेस कर रहे होते। बोलो बेटा इसमें क्या है? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, कम ऑन कम ऑन, जोर से बोलो। पूरा नाम क्या न्यूटन साहब का? सर आइजैक न्यूटन। तो कितने लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया सर आइजैक न्यूटन ने दिया? हाथ खड़ा करो। A body is unable to change its state of rest. If at rest, it will remain at rest. If it's in motion, it will remain in motion. If it's going straight, it will go straight. Inertia of direction, rest, motion. यही है ना? Unable to change the state. मेरे को पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, मैंने लिख दिया सर आइजैक न्यूटन, मैडम ने काटा मार दिया। मैंने बोला मुझे विद्यासागर अंकल ने बताया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। कहती नो, इट वॉज गिवन बाय गैलीलियो।
अगले दिन फिर विद्यासागर अंकल आ गए। मैं अपनी माँ को बोला इसको चाय नहीं पिलानी, ये विद्या का वो सागर है जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं, आज इसने मेरे नंबर कटवा दिए। पहले विद्यासागर जी होते थे, आजकल गूगल सागर जी हैं। आप गूगल पे ऊट पटांग चीजें देखते हो, मर्जी है आपकी। मेरे पास माइक है, मेरे पास ग्रामर है, मैं इस माइक से कुछ भी बोल सकता हूं, इस वातावरण को किसी भी तरंग से मैं इसमें वेव्स क्रिएट कर सकता हूं। मैं अभी आप शारदा माँ की स्तुति कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। अभी आप बोल रहे थे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना, कितना अच्छा लगता है। और इसी मुखारबिंद से आप अपशब्द भी बोल सकते हो। तो ये आपकी कंडीशनिंग है, आपने अपने आप को कैसा बनाना है ये आपने तय करना है। हम टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपने लेना बेटा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो। आजकल तो 4-5 साल का बच्चा अपने पापा को गूगल पे रास्ता बता देता है कि बनूरी इधर से है ना। डू यू प्रॉमिस मी टू यूज इंटरनेट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, है ना, करोगे? पक्का? और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे मैंने, मैं कई बार ट्रेवल करता हूं, मंडे टू फ्राइडे मैं गाड़ी में ही रहता हूं, तो कई बार मैं पानी की बोतल लेता हूं ना सर, तो वहां पर लिखा होता है, एक रेडी सी लगी होती है, वहां पर कुछ पान भंडार लिखा होता है। तो स्कूल यूनिफॉर्म के बच्चे पीछे, रेडी के पीछे कुछ चीज़ लेके ऐसे से रगड़ के पी रहे होते हैं। तो मैंने 1-2 बार बोला कि ऐसा क्यों करते हो? बोला तूने क्या लेना, हमारी लाइफ है, हम जो मर्जी करें। नहीं, बहुत सारे बच्चे बताते नहीं हैं और वो आपको पता होता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे के बारे में अपने स्कूल टीचर्स, उसके पेरेंट्स को बताओ। और जो बच्चे खुद इस लत में पड़ गए हैं वो भी छुपाते हैं, वो बार बार छुट्टी लेके इधर जाएंगे, अलग से जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो इस तरह का बिहेवियर अगर हो जाए तो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो उसको बताओ कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका सॉल्यूशन है। ये हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, ये कोविड से भी खतरनाक वायरस है। एग्री करते हो? सो एवरीबॉडी विल प्रॉमिस मी not to go for drugs, okay? No smokings, okay? Yes sir. And कोशिश करो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। Agreed? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जो बच्चा +2 साइंस में आउटगोइंग है, वो अगर IIT सेलेक्ट होता है तो 5100 प्राइज मैं देने आऊँगा। ये सर ऑन रिकॉर्ड आप नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चा नीट में सेलेक्ट होता है उसको भी सेम 5100 प्राइज। और डियर स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, तो मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्कूलों में विज़िट करता हूँ। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। मुझे एक संस्था ने एक पोस्ट दे दी, नेशनल डायरेक्टर एजुकेशन, ये उन्हीं का लगा हुआ है, ये एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और ये जो ऊपर है, ये आई वॉज द यंगेस्ट लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट इन पटियाला, राइट। तो ये मेरे शरीर पे जो कपड़े हैं ये सब आपके पैसे के दिए हुए हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि लेट मी डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो एक शिकायत रहती है कि ये जी इनके घर में फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं है पढ़ने का, इनको हम सर जितना मर्जी एफर्ट्स लगा लें, इनकी कंडीशनिंग घर में अच्छी नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं पंजाबी मीडियम दे विच ना 10th की सी, आई डिड माई मैट्रिक इन पंजाबी मीडियम।
व्हेन आई वेंट टू कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी, तो मैं मार्क्स मेरे अच्छे थे, तो मेरी क्लास में हर टॉप ब्रांड स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तो मेरे को मैडम ने खड़ा किया, मोदी कॉलेज पटियाला की बात है, कि यू रोल नंबर 2 स्टैंड अप। हम यू को बोलते थे जू, गवर्नमेंट को बोलते थे गवट, GOVT। किताबों का नाम था प्रेम बुक डिपोट, होता था डिपो, DOPOT, टी साइलेंट होता है। तो हमारी इंग्लिश तो कुछ ऐसी होती थी, ओपन द विंडोज सो दैट फ्रेश एयर शुड वॉक इनसाइड, आई एम फीलिंग वेरी टाइट, व्हाई आर यू शोइंग योर टीथ, मीट मी बिहाइंड द पीरियड व्हेन आई विल बी एम्प्टी वाइब्रेटिंग इन द बरेंडा। इस तरह की इंग्लिश होती थी हमारी। मेरे को खड़ा करके बोलते मैडम बता व्हाट इज यूनिट। मैं कहा जॉइंट, इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। सारे हंसने लग गए मुझ पे। और उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्वेंट स्कूल अच्छे नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर सरकारी स्कूल में भी बताता हूं फिर क्या होता है। सरकारी स्कूल के अंदर ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, जब्बे जब्बे बाण लागे तब्बे तब्बे रोष जागे। जब तक आपको कोई चैलेंज नहीं करता, आपके अंदर में उबाला नहीं आता, है ना। तो मेरे को डिबेट में मेरा नाम डाल दिया कि ही विल स्पीक इन डिबेट। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनके प्रोजेस लिखे हुए थे, उस पर कुछ बोलना था। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैंने दूरदर्शन के न्यूज रीडर से इंग्लिश सीखी। एक कपिल देव साहब की एड आती थी, रैपिड एक्स, 40 दिन में इंग्लिश सीखे। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ से सीखी? एनवायरनमेंट से, मीडिया से, कहाँ से? टेलीविजन से, न्यूज़ से। देन मेरे को सर जैसे ही बोला तो सभी ने हुटिंग की, अंग्रेज आ गया, देसी अंग्रेज आ गया, ये वो सो। मैंने स्टार्ट किया, माय लॉर्ड द बेबी इज ए हाईली मूविंग नरेटिव, सर्विस, डिवोशन, सफरिंग एंड सैक्रिफाइसेस, इट रिवील्स goes deep inside into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichand was servant in Nicole's house. He had been there since the time when he was a child. He has got a dot in care and affection. कोई बोलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा आया जो 3 महीने पहले बोल रहा था जॉन्टा, now he is speaking like this. तो अब कुछ भी हम कर सकते हैं ऐसी की तैसी। हम तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पैसे नहीं होते थे नदी क्रॉस करने के लिए। वो अपने दोस्त को बोल देते थे, यार तू मेरी किताबें रख ले बोट में, मैं स्विमिंग करके दूसरे पार जाके स्कूल जाऊंगा। क्या नारा दिया? जय जवान। डू यू लाइक इट? कभी सुना उनके बारे में? यही तो है ना। आपको सिद्धू मूसेवाले के बारे में पता है, आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं पता। ये पता होना चाहिए। वो राष्ट्र, वो कौम खत्म हो जाती है जो अपने शहीदों को भूल जाता है। आजकल क्या चल रहे हैं? श्राद्ध है। मेरे पिताजी का श्राद्ध है आज, और मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। क्यों? अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए हमारे सनातन में इस तरह का प्रावधान है कि हम उनको याद करें, जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं। जो पिता का सम्मान करता है उसको हमेशा नेम फेम मिलती है। जो माँ का सम्मान करता है उसको हमेशा आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। जो बुआ, बहन, मौसी की इज्जत करता है उसका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। जो भाई, चाचा, ताऊ की रिस्पेक्ट करता है उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। और जो टीचर की रिस्पेक्ट करता है, गुरु की रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ मिल जाता है। करेक्ट? तो सबसे पहले तो अपने आप को कंडीशन करो बहुत अच्छे से, एंड बहुत अच्छी मेहनत करो। मैं ये तो लेक्चर तो देने नहीं आया कि बेटा सुबह उठ के योगा करो। योगा भी करना चाहिए, और मेरा सबसे घटिया योगा होता था, लेकिन मुझे बेस्ट प्राइज मिल गया था। पूछो कैसे? चंडीगढ़ में मेरे स्कूल में योगा वाले सर आए, सर मुझे बेस्ट प्राइज़ मिला। मेरे फादर को बोलते हैं, आपका पंडित जी बेटा बड़ा अच्छा योगा किया आज, जिसने शवासन में फर्स्ट प्राइज़ लिया। मैं सो ही गया था, मुझे पता ही नहीं लगा। कहता समाधि में चला गया ये। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को कंडीशन करो। आपको हर तरह के वायरस अटैक करेंगे। नशा, ड्रग्स, वल्गैरिटी, ऑब्सेनिटी,
ठीक है, अपशब्द, हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है। 10th में कौन फर्स्ट आया था? 10th में आप में से कौन फर्स्ट आया था? बिटिया? यस, आप मेरे पास आओ बेटा इधर। मैं अगर 150 100 अगर हम 100% की बात करें, 100 स्कूल में गया हूं ना कोएड, तो उसमें 95% टॉपर बेटियां। इधर आ जाना आप आगे। 95% टॉपर्स कौन है? बेटियां। सिर्फ बॉय स्कूल में ही लड़के टॉपर थे, वो तो होंगे। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कांगड़ा की इस पावन धरती से, इस स्कूल से, आपका स्कूल का नाम? शहीद मेजर सुधीर कुमार बालिया गवर्नमेंट उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शहीद मेजर सुधीर कुमार बालिया। सुधीर कुमार बालिया, उनके लिए। तो आज प्रधानमंत्री जी को इस स्कूल से एक मैसेज, एक बिटिया देने जा रही है, और सिर्फ बेटियां बोलेंगी, बोलेंगी ना? बोलो, डियर डियर प्राइम मिनिस्टर, काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। How's it? अब इधर आ जा के बोलो, डियर प्राइम मिनिस्टर, वी प्रॉमिस that we will do our best to perform in exam and in the coming time boys will be topper. अब गर्ल्स कंपटीशन हो गया ना स्टार्ट। यस सर। एक ना कुत्ते ने डिसाइड किया कि मैं एक हफ्ते में, सुनो, एक हफ्ते में 50 गांव ट्रेवल करूंगा। कितने? एक वीक में 50 गांव। अब यहां थोड़ा पहाड़ में तो पता नहीं है, प्लेन्स में एक गांव से दूसरा गांव, हर गांव के अपने अपने कुत्तों का अपना अपना एरिया होता है ना? यस सर। तो जैसे ही वो कुत्ता भागा अपने गांव से, वो दूसरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, आने नहीं देते, जैसे कार के नहीं पीछे पड़ते होते। वो भागा तेज, जैसे ही वो अगले गांव तक उसको छोड़ के आए, क्योंकि उससे आगे तो जाएंगे नहीं। जब तीसरे गांव पहुंचे तो उसने संभाल लिया मोर्चा। उसने 7 दिनों में कितने गांव पकड़ने थे? 50। 3 दिन में 50 कर गया। थैंक यू किसको बोलो? जो उसको पीछे पड़ गए थे। तो आपके भी पीछे पड़ा हुआ है सिलेबस, एग्जाम्स, मार्क्स जब कम आते हैं हम डर जाते हैं, है ना? हमें टेस्ट में से कोई डर नहीं लगता। हमें पता किससे डर लगता है? वो जो क्लास में सर बोलेंगे, रोल नंबर 11 क्या है, तेरे पेपर में 3 मार्क्स हैं, बस वहीं पर हमारी बेइज्जती शुरू हो जाती है। एम आई राइट? तो आज के बाद मैंने ना अभी एक स्कूल में भाषण दिया था, मैं बोलता नहीं पर आज थोड़ा सा बोल देता हूँ। वो मैंने रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में बोला, तो ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा सच्ची में 0 में आउट हो गया था। तो एक मेरे साथ बोलोगे? यस सर। परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. तो परसेंटेज कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है, हमें डरना नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा कभी कभी 0 पे भी आउट हो जाते हैं और अगले मैच में सेंचुरी भी मार देते हैं। तो हमें टेस्ट से क्यों डरना यार? आप लोग पता है, जब टेस्ट की तैयारी नहीं होती टीचर्स के बारे में सोचते, सारी ना आए, बारिश लग जाए, फिर देखते सर की गार खड़ी है, यार आज तो टेस्ट है। उस दिन और अच्छा लगता है, जैसे स्कूल घुसते हैं, बेटा छुट्टी है, फिर तो इतने मजे लगते हैं स्कूल आके। ऐसा क्यों होता है यार? इसलिए होता है कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन नहीं कर पाते।
सो कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, कांगड़ा के शहीद, देश का गौरव, उन्होंने देश के लिए शहादत दी। हम उस धरती कांगड़ा के रहने वाले, हम डरेंगे? बोलो, डरेंगे? नो सर। तो फिर इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वर्क वेरी हार्ड, खूब मेहनत करो। और कैसे करो? अपने टीचर से। आपके टीचर से ऊपर कोई टीचर नहीं है। मैं आपको बोलूं, कोचिंग वाला जरूर आके बोलता है क्लास में, पहले पता कर लेता है कि ये ज्योग्राफी की मैडम है। वो पूछेगा, बताओ बेटा दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बच्चा बोल देगा, सर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। फिर वो पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलेगा कंचनजंगा। उसको बोलेगा तो सारा कुछ ही आ गया इसको। फिर वो पूछेगा, एक प्लेनेट है वो 500 लाइट ईयर अवे है, बताओ प्रकाश कितनी देर में आएगा? तो फिजिक्स सर ने सिखाया हुआ है सर 10 साल में। फिर वो पूछेगा, सब आंसर कर दिए इन्होंने, तो बताओ वो दुनिया का सबसे गहरा खड्डा कौन सा है? अब मेरे जैसा सरकारी स्कूल का बच्चा शरारती वो खड़ा हो जाएगा, सर मुझे मालूम है। अब वो हैरान हो जाएगा कि इसको कैसे मालूम है, खड्डा तो कोई है ही नहीं। सर वो मैं खोदूंगा, तेरे को दबाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टीचर से बेस्ट कोई टीचर नहीं। धाम में जाते हो ना? धाम में जाते हो, मैं भी जाता हूं। मुझे हाथ से खाना नहीं आता था, फिर मैंने अपनी जेब में एक चम्मच रखने लग गया, क्योंकि हिमाचल में हाथ से खाते हैं ना, पर हाथ से भी खाना चाहिए, उसकी खुशबू का टेस्ट ही बदल जाता है। तो मैं धाम में जब भी गया हूं तो भाई साहब मुझे राजमा चावल, कड़ी चावल तो मिले है ना। चावल इज द सुपरस्टार। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम्स में राजमा चावल, कड़ी चावल आने ही आने हैं। मतलब जो फेमस क्वेश्चंस हैं वो आने हैं, तो उसको अभी से तैयारी कर लो। हाउ इज इट? आप लोगों को, आप लोग पूरे सिलेबस में फंसे रहते हो, दैट इज देयर, वो करो आप। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं वो तो आने हैं। सर भी जब स्कूल में पढ़ाते हैं ना, आपको मैथ्स वाले सर जब भी पढ़ाते हुए, सम सिखाते हुए वो मुस्कुरा दें, तो समझ लो वो पेपर में आना है। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं तो पेपर ही लीक कर लेता था, सर से पता लग जाता है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं बोला यार ये बर्नौली थ्योरम आएगी, तेरे को कैसे पता है? मेरे को पता है। हमारी मैचिंग हो जाती है टीचर के साथ, है ना? एम आई राइट? यस सर। तो बच्चों, पढ़ाई से क्यों डरना है यार? पढ़ाई कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिससे, कई लोग तो ऐसे जाते हैं जैसे छोटे बच्चे नहीं होता, नाई की दुकान पे बाल कटाने के लिए जाना, स्कूल ऐसे जाना है। आप खुशी से स्कूल आओ, तो प्रॉमिस मी, तैयारी हो ना हो स्कूल आएंगे, है ना? यस सर। और एक प्लस पॉइंट बताऊं, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गया, चचनिया, आई थिंक इट इज द नेम, एम राइट? हाँ जी, वहाँ प्रिंसिपल, पहले तो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल वेरी नाइस, रतन जरियाल सर कांगू, विजय चौधरी सर नदान, अरुण गौतम सर बिलासपुर, दुनीचंद सर सुंदरनगर, राइट, वर्मा सर बनूरी, सभी गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स ने बहुत रिस्पेक्ट से रिगार्ड किया। एक अजय संब्याल सर, दैट इज इन रैथ, ठीक है, एंड वशिष्ठ सर CRC कांगड़ा, तो ये सब विजिट किए मैंने, और सब के सब लेक्चर्स मेरे वहाँ पढ़े हैं यूट्यूब में। मैं पहला बंदा हूँ जो अनएडिटेड यूट्यूब में डालता हूँ, और मुझसे बच्चे 6000 स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। हाउ इट? डाउट्स, ओनली डाउट्स। सैटरडे संडे मैं 8 घंटे बच्चों के डाउट्स डालता हूँ, सिर्फ डाउट्स, पढ़ाता नहीं। जैसे किसी को कोई न्यूमेरिकल नहीं आया वो मुझे व्हाट्सएप कर देता है। और छोटे बच्चे भी अब शुरू हो गए, 6th ऑनवर्ड्स, 7th ऑनवर्ड्स, उनमें बड़ा ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी लेवल होता है। तो आपके टीचर्स के साथ साथ मैं भी एक सहायक बनूंगा। मुझे अभी भी याद पड़ता है, एक मेरे दोस्त सुरेश कुमार देष्टा, सरकारी स्कूल संजौली, अब वो प्रिंसिपल बन गए हैं। जब हिमाचल के इलेक्शंस थे, आपको नहीं पता, सरकार टीचर से खाली पढ़वाती नहीं है और भी काम करवा देती है। अगर हमें खाली पढ़ाना हो तो हम गदर डाल दें, क्यों सर? ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग है ये बहुत होती है। तो सर ने बोला यार 6 दिन मेरी क्लासेस नहीं, मेरे इलेक्शन में ड्यूटी है। मैंने कहा सर आई विल कम एंड टीच। तो बच्चों बहुत बेहतरीन हो आप लोग, आपसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं है, बट आप खुद को पहचानते नहीं हो, राइट?
तो बहुत हो गया है ना? कैसा लगा आपको? भाषण तो नहीं दिया मैंने? कैसे पढ़ना पता लगा? मैथ से नहीं डरना। अरे मैथ्स के तो फॉर्मूले से ऊपर सुबह ही उठ के बोल दिया करो, sin 2a to sin a cos a to tan a upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a। ऐसे धड़ाधड़ फॉर्मूले चलाए, उठ के पाठ कर दिया फटाफट। अब जैसे ये कागज उड़ा ना, इससे मुझे एक बात याद आई, बोलूं? एक लीडर था, वो लेक्चर देता था किसी से लिखवा के, और ऐसे ही सर वो लीडर किसी स्कूल में चला गया, वो था यतीम खाना और फैंजी, जानते हो ना, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते तो सरकार या एनजीओ कुछ और फैंजी चलाती है, तो वहाँ पर वही बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, पता है ना आपको? तो अनाथालय जिसको बोलते हैं। तो वो लीडर का ऐसे ही कागज उड़ के चला गया, उस पे लिखा हुआ था लेक्चर। अब वो बोलने लगा कि यार ये क्या बोलूं मैं। बोलता जिसने लेक्चर लिखा, तो इतना डरता क्यों? इतना 10,000 लाइट ईयर अवे खड़ा है, इधर आ जा। अभी तो तू बोला यार बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, चला गया। हाँ वो डर गया। तो वो कहने लगा, अब उसका दिमाग से वो पैदल, वो कहने लगा, आप सब लोगों को यतीम देखकर, अनाथ देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। कहता इन सब बच्चों को अनाथ करने में, इकट्ठा करने में कमला जी बिमला जी का शुभ हाथ है। इस अनाथालय में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, मैं तो अपने बच्चों को सोमवार ही एडमिशन करवाने जा रहा हूं, और आप भी जल्द से जल्द एडमिशन करवाओ। पिटाई हुई उसकी। अब यही हालत आपकी है। जब आप एग्जाम में बिना तैयारी करके जाओगे तो फिर आप क्या लिखोगे? जो आपको नहीं आता। जब टीचर ड्यूटी दे रहे हैं, जैसी उसकी नजर पड़ी आप एक्टिंग करोगे, बड़ा अच्छा लिख रहे हैं आप। जैसे चला गया, बता यार क्या है, बता यार क्या है, होता है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर वेल बिफोर यू कम फॉर एग्जाम्स, राइट? सेल्फ स्टडी से ऊपर कोई स्टडी नहीं है, राइट? इंटरनेट को बहुत पॉजिटिव वे से यूज करो, राइट? और 1 घंटा डेली रिवाइज करो, राइट? सारे सब्जेक्ट रोज नहीं हो सकते, राइट? 2 सब्जेक्ट करो और बाकी रिवीजन में डाल दो, राइट? सो आई विल डेफिनेटली बी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल सर एंड द स्टाफ फॉर पेशेंस लिसनिंग, क्योंकि बोलना आसान है, सुनना सबसे टफ होता है। तो थैंक यू टू ऑल, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ